है इस वीक का ये हमारा लास्ट सेशन है और लास्ट सेशन हमें बहुत मज़े का रखा है आप लोगों के लिए ताकि पूरा हफ्ता आप उसको इम्प्लीमेंट करें और नेक्स्ट वीक जब हम आए तो आप हमें बताएंगे किस तरह से आपने इस शो से जो सीखा तो उसको किस तरह से आपने यूटिलाइज़ किया और क्या नई नई चीज़ें नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में बने और आपने उनको इम्प्लीमेंट किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किचन गार्डनिंग के हवाले से हम आम तौर पर ये कॉन्सेप्ट है कि घर में कोई कुछ नहीं खा रहा तो सब्ज़ी और फल सेहत बख्श है ये ज़रूर खा ले, लेकिन अब मार्केट से जो चीज़ें मिल रही हैं उनमें कौन सी कीड़े मार दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, किस तरह से उनको किस प्रोसीजर से गुजर कर कौन सा पानी उनमें यूज़ हुआ उनको उगाने के लिए, किस तरह से होती थी वो हम तक पहुँचनी हमें नहीं पता होता। इसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं छोटी छोटी जगहों पर जो है छोटे लेवल पर आप ये खुद से उगाना शुरू करें, अपनी किचन गार्डनिंग को स्टार्ट करें। ये ना सिर्फ आपके लिए एक मज़े की हॉबी होगी बल्कि आपको छोटी मोटी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिकल प्राइस में आपको घर में भी मिलेंगी। ये उगानी किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है और कौन सी चीज़ें आपके लिए ईजी हैं घर में थोड़ी जगह पर उगाना, ये सब हमें बताएंगे हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं किचन गार्डनिंग के हवाले से। शहजाद हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत जी से हैं? थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। शुक्रिया आपका। और हमारे साथ माहिर ज़ायात हैं माहा जवेद। माहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपका। थैंक यू और सर। मैं इस टॉपिक के हवाले से ये पूछना चाहूँगी सर, आपसे स्टार्ट करूँगी कि किचन गार्डनिंग के क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या अहमियत है? फ़िज़ा, जैसे अभी आपने बताया कि हम मार्केट से आजकल सब्ज़ी या फ्रूट कुछ भी ख़रीदते हैं, तो उस पे हमें नहीं मालूम कि वो कौन सी पेस्टिसाइड यूज़ हुई हैं, किस तरह का पानी यूज़ हुआ है, कैसे इन्वायरमेंट में उगाई गई। और आजकल एक ख़ास तौर पे एक और नया ट्रेंड चल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा बेमौसमी सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो है वो मार्केट में देखते हैं, हाँ, और हम बहुत शौक़ से उनको ख़रीदते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें ये यहाँ पे बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उन सब्जियों पे या उन फलों पे जो पेस्टिसाइड यूज़ होती हैं, वो हम घर ला के जब तक हम उनको इस्तेमाल करते हैं, वो एंड तक हमारे अंदर जाने तक उन पे वो पेस्टिसाइड के असरात वैसे ही रहते हैं। हम उनको चाहे गर्म पानी से धो लें, हम उनको बॉयल कर लें, हम जैसे मर्ज़ी उसको साफ़ कर लें, वो उनके असरात उस पे रहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो हम जिंदा है। इसी तरह पौधे को जब वो उस पर फल लगता है, शुरू से लेके एंड तक हाँ, उसमें जो हम पानी लगाते हैं या उसको जो खाद या उसको जो पेस्टिसाइड लगाते हैं, हाँ, वो उसके अंदर सर्कुलेट होती रहती है और उसके बिल्कुल अंदर जज़ब हो जाती है, उसका हिस्सा बन हिस्सा जाता बन है। जाती है। तो ये जब हम ये तब तक उसके असरात रहते हैं जब तक हम उसको खाते हैं या हमारे अंदर तक जाती है। तो इसके लिए बेस्ट इसका सोल्यूशन ये है। आजकल यानी कि हम शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं है। घर में अगर छोटा लॉन है, दैट्स वेरी गुड, वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर छोटा लॉन नहीं है, आपके घर में कोई विंडो ऐसी, कोई रूम ऐसा जहाँ पे रोशनी आती हो, बैल्कोनी है आपकी, आपका रूफ टॉप है, छत है हाँ, आपकी, आपका टेरेस है, आपके किचन की विंडो ऐसी, या आपके ड्राइंग रूम या कोई भी रूम ऐसा जहाँ पे धूप आती हो और हवा का गुज़र होता हो, तो वहाँ पे आप छोटे छोटे पॉट्स रख के हाँ, उनमें ये प्लांट्स उगा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट ठीक है। किस्म के। और क्वेश्चंस आपसे लेना चाहूँगी लेकिन उससे पहले हमारे पास जो ऑडियंस है वो वॉइस के हवाले से कह रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत स्लो है, इनका ये इशू प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हैं और यही कहा जा रहा है कि वॉइस जो है वो म्यूट है। आपका इशू ये भी सॉल्व हो जाता है, चेक कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जब हम किचन गार्डनिंग की बात करते हैं तो शहरों में रहने वाले लोगों के पास ऑलरेडी कंजेस्टेड घर होते हैं, लोगों के पास ये कहने को आम हम सुनते हैं जी हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हमारे पास तो बिल्कुल ही इस तरह का माहौल ही नहीं है घर में। अगर किसी का घर बहुत कंजेस्टेड है, डे लाइट नहीं आ रही, सूरज की रोशनी नहीं आ रही तो हम तो किचन गार्डनिंग कर ही नहीं सकते। और यहाँ जिनका घर बहुत खुला है तो उनको ये होता है जी सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा आती है तो पौधे हमारे जल जाते हैं। देखिए फ़िज़ा, छत तो हर घर की है, हाँ, ठीक है, छत की जगह आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल। टेरेस भी है, हाँ, बालकोनी भी है। फिर अगर ये तीनों चीज़ें आपकी असेस में नहीं है, जैसे लोग रेंट पे रहते हैं, उनके पास अगर अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन पे रहते हाँ, हैं तो उनके पास छत नहीं है, तो आपकी ड्राइंग रूम, आपका किचन, जहाँ पे हवा का गुज़र हो, जहाँ पे रोशनी थोड़ी सी आती हो, दिन में आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अगर रोशनी आती हो, तो वहाँ पे आप ये पॉट्स रख के डिफरेंट प्लांट्स को जो है वो उगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। महा मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी जब हम इस तरह की ये यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं जी। या वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, रूटीन में हम बच्चों को भी दे रहे होते हैं, खुद भी खा रहे होते हैं, जिनमें इस तरह के केमिकल्स यूज़ हुए हुए आते हैं, तो वो हमारे में कौन से हमारी हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं?
अच्छा, सबसे पहले फ़िज़ा ये है कि जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जब हमें नहीं पता होता, जिस तरह अभी सर शहजाद ने कहा कि हम लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, हमें नहीं पता होता, वही हम कंज्यूम कर ये लेते जस्ट घर हैं। में लाए हुए हैं और बिल्कुल, आजकल आपने देखा है कि अगर हम कंपेयर करें अपना पुराना ज़माना, जब हम अपने 4 जनरेशन से अपने 4 फादर्स को देखें, अपने इनफैक्ट पेरेंट्स के वो टाइम एरा को देखते हैं, और अगर हम अपने उसमें देखें इस टाइम पीरियड को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज फर्स्ट थिंग कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ हुआ करती थी। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा ये फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इतना यूज़ नहीं हुआ करते थे। आजकल के ज़माने में जिस मतलब के स्पीड से स्टार्ट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो लोग अपना जिस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो ये होता है कि जब हमने वेजिटेबल्स खाएं या फ्रूट्स खाएं, अगर वही हमने, इसका मतलब है कि हमने वही पेस्टिसाइड या जो भी आपने इस पर केमिकल इस्तेमाल किया है वो हमने कंज्यूम किया है। तो फिर क्या होता है उस टाइम तो नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस इतनी सिवियर भी हो जाती हैं कि आपको फ़ौरन रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको फ़ौरन एलर्जीज़ भी होती हैं, और फिर बाद में विद द पीरियड ऑफ टाइम आपको फिर पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं, लोग उसका फिर शिकार हो रहे हैं। और लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा होता, लेकिन कभी कभार इतनी ज़्यादा सिवेरिटी भी आती है, जो केसेस देखे गए हैं कि उसमें एलर्जीज़ भी और सिवियर स्टमक एक भी और वॉमिटिंग्स वगैरह भी। तो फिर पता चलता है कि हाँ जी, वो हमने इस्तेमाल की थी, मुझे सेहत हमने खाना किया उसमें जी, हमने वो फ्रूट खाया था या हमने वेजिटेबल खाया था, वो रॉटन था, या इस टाइप की चीज़ें होती हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी, उस्मान इस्माइल खान है, इनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी पूछना चाह रही थी कि पूछ रहे हैं कि जब गर्मियों में हम पौधे उगाते हैं तो वो ऊपर से सब्ज रहते हैं, लेकिन नीचे से वो बिल्कुल वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, जल जाते हैं। पौधे की इस सूरत हाल में हम उसको जब पॉट में ख़ास तौर पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम उसको उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं दे रहे। अब पॉट में लगा हुआ जो पौधा है वो बहुत महदूद सी जगह पे लगा हुआ है, तो उसके लिए ये है कि बड़े मज़े की चीज़ है कि हम सब्जियों को भी रिसाइकल कर सकते हैं। किस तरह कि आपके घर में जो सब्ज़ी या फल आता है, हम क्या करते हैं, छिलका उतारते हैं, उसको वेस्ट बिन में फेंक देते हैं। इस तरह नहीं, हमें जो भी हम सब्ज़ी या फ्रूट लेके आते हैं उसके छिलके उतारें, उसको आप रखें, आप घर में उसकी खाद कंपोस्ट तैयार करें। उसको उस नेचुरल खाद का बेनिफिट ये होगा कि वो पौधा जिस पौधे को भी आप देंगे उसके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करेगा, आपका किचन का जो वेस्ट है वो भी ज़ाया नहीं होगा, और आपको कोई पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करना पड़ेगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। उसका तरीकाकार ये है कि आप घर में जितनी भी जो भी सब्जियां आती, आप उनके छिलके साइड पे रखते जाएं। 2 to 3 डेज़ के बाद, क्योंकि हम ज़्यादा देर अगर उनको रखेंगे तो वो स्मेल आने लग जाएगी, अगर आपके पास फ्रिज में जगह तो आप उसको सेव कर लें उन छिलकों को। आपके पास डिफरेंट पैकिंग भी आती है, गत्ते की, कागज़ की, तो सिर्फ पॉलीथीन जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं उनको यूज़ नहीं करना हमने। हम अखबार यूज़ कर सकते हैं, हम पेपर सादा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक मिट्टी का पॉट ले लें, गमला इवन ले लें, या कोई लकड़ी आपके पास, जैसे लकड़ी के क्रेट जिसमें फ्रूट आता है वो ले लें। आप उसमें नीचे जो है सबसे नीचे खुश्क पत्ते, बाहर से आम किसी भी दरख्त के खुश्क पत्ते, खुश्क घास ले लें, वो नीचे एक लेयर उसकी लगाएं, उसके ऊपर अखबार या टिश्यू या पेपर जो आपके वेस्ट हो रहा है किचन में, उसको छोटे छोटे पीसेस करके एक लेयर उसकी लगा दें। फिर उसके ऊपर एक सब्ज़ घास आम है, किसी के लॉन में है, या बाहर से कहीं से भी आप ले सकते हैं, वो लगा दें। उसके ऊपर आप जो है एक लेयर जो है वो मिट्टी की लगा दें। उसके ऊपर आपके जितना भी वेस्ट है किचन का, वो सब्जियों के छिलके हैं, वो फ्रूट के छिलके हैं, वो ख़राब फ्रूट्स हैं, वो ख़राब सब्जियां हैं, उन सबको उसके ऊपर उसकी लेयर लगा दें। अब उसको जो आप पॉट यूज़ कर रहे होंगे, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके नीचे और साइड पे 2-2 सुराख होने चाहिए, होल होने चाहिए। उनसे ये होगा, एक तो आपकी जो वो कंपोस्ट आप बनने के लिए रखी है उसे स्मेल नहीं आएगी, और वो विद इन 25 डेज़ 1 मंथ तक आपकी वो कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। उसको एयर टाइट आप कर दें, पॉलीथीन बैग से एयर टाइट कर दें, ये कवर करके उसको रख दें। तो आपने सिर्फ करना ये है, 3 से 4 दिन के बाद हल्का सा उसके ऊपर पानी का एक स्प्रे कर देना है, जिससे यानी कि वो नमी उसमें रहे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये डीकम्पोस्ट हो जाए, सब कुछ हल हो जाए। तो जैसे जैसे ये डीकम्पोस्ट होता जाएगा, ये उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे प्लांट्स के लिए,
हमारी वेजिटेबल्स के लिए घर में बनी एक बेहतरीन खाद जो है वो तैयार होती जाएगी। ठीक है, हीरा शहजाद है हमारे साथ, ये पूछना चाह रही है आजकल आमों का सीजन है, तो क्या हम आम उगा सकते हैं? आम जी। इस मौसम में तो नहीं उगाएंगे, पहले से लगे होंगे तो नहीं, तैयार होंगे। ये है कि फ्रूट प्लांट तो कोई भी है हाँ, तो उसको time taking है। टाइम टेकिंग है, एटलीस्ट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर उसको चाहिए। वो पौधा जैसे ही बड़ा होगा तो वो फ्रूट प्लांट पे फ्रूट ज़रूर आएगा। लेकिन उसका बेहतरीन हल ये है हीरा कि आप आज से ही उस पर कोई प्लांट लगाएं अपने घर में। अगर आपके पास कोई पॉट रखने की जगह नहीं है तो आजकल पॉलीथीन के बड़े बैग्स आए हुए हैं मार्केट में, किसी भी नर्सरी से आप वो ले सकती हैं। अब तो शॉपिंग बैग्स इतने हैवी आते हैं कि हाँ आप जी, कोई यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर जो कोई मजबूत हाँ। शॉपिंग बैग है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि पैम्पर्स वाला जो वो बैग होता है हाँ, वो अच्छा बहुत खासा मजबूत होता है। है। आप उसके जो है साइड पे और नीचे 2-2 होल करें, उस पर आप जो है वो मिट्टी का मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे हमने कौन सी उसमें मिट्टी और कौन सी हमने चीज़ें यूज़ करनी। उसमें आप कोई भी प्लांट आप अपना जो है लगा सकते हैं, आम का लगा सकते हैं, अमरूद का लगा सकते हैं, लेमन का लगा सकते हैं, कोई भी फ्रूट प्लांट जो आपको अच्छा लगता है वो लगा सकते हैं। इतनी कम जगह पे उसकी जड़ें जगह मिल रही है हाँ, space उसका उसका जो है बिल्कुल उसमें भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि आफ्टर 6 मंथ्स या 8 मंथ्स जब आप देख रहे हैं कि आपका प्लांट बहुत बढ़ रहा है तो हमें एक दफ़ा उसको प्लांट को पूरे को आपने उस पॉलीथीन बैग से बाहर निकालना है। यहाँ पे ये लगता है हमें कि वो जब बाहर निकालेंगे तो वो तो हवा पड़ सूख जाएगी। जाएगा, हाँ, ये हवा मैंने पड़ सुना जाएगी। है, शाखों को हवा लगेगी अब ये सूख जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो जितनी ज़्यादा उसकी जड़ें फैलेंगी वो उतनी ज़्यादा जगह लेगा, उतना ज़्यादा उसको खुराक भी चाहिए होगी। आप उसकी जड़ों को थोड़ा थोड़ा कट करके दोबारा अगर उस पॉट में लगा देते हैं और उसको उसी तरह आप अपने खुराक देना स्टार्ट करते हैं तो आपका प्लांट छोटा भी रहेगा और अपने टाइम आने पे, टाइम पूरा होने पे आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर वो फ्रूट भी जो है वो ठीक है। लेगा। अच्छा हीरा को आप ये भी बताना चाहते हैं कि अब जब हम ये आम गर्मियों में आ रहे हैं तो इसके प्लांट्स कब लगेंगे, इसकी पनीरी हाँ। लगेगी, इसके लिए किस तरह से प्रोसीजर अच्छा, होगा इसका? बहुत बेस्ट टाइम पे ये प्रोग्राम भी आपने जो है ना बहुत अच्छे टाइम पे रखा है। आजकल जो नेक्स्ट बरसात का मौसम आ रहा है, जी बरसात के मौसम में हम 2 सीज़न होते हैं पूरे एक साल में, फरवरी से मार्च बहार का जो मौसम होता है और उसके बाद अगस्त सितंबर जो हमारा बरसात का मौसम होता है। बरसात के मौसम में हम जो भी प्लांट लगाएंगे, जो भी सब्ज़ी लगाएंगे वो जो है उगेगी और उसका जो है टाइम यही है हमारा। अब जो जुलाई है, जुलाई से आगे अगस्त स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही बरसात स्टार्ट होगी हम प्लांट जो है वो काश्त कर सकते हैं ठीक कोई है। भी। तो आम का जो है इसका कोई सीड लगते हैं या इसकी गुठली? हम नर्सरी से भी प्लांट ले सकते हैं, लेकिन अगर जैसे हमारा आज का टॉपिक है किचन गार्डनिंग, आप खुद से ये करना चाह रहे हैं तो आप गुटली कोई भी आम की लें, उसको जो है आप छोटे से पॉट में या छोटी थैलियाँ भी मिलती हैं, उनमें आप भालू मिट्टी जो होती है हमारी, भल या भालू मिट्टी जो नहर की मिट्टी होती है वो मार्केट में आम अवेलेबल होती है। और उसके अंदर थोड़ी सी कोकोपीट, कोकोपीट भी, ये कोकोपीट क्या है, जो हमारे कोकोनट का जो छिलका होता है हम उसको घर में भी तैयार कर सकते जो हैं, छाल होती है, उस छाल को हम बारीक पीस के मट्टी में हम जब मिक्स कर देते हैं तो वो क्या करती है, उससे मिट्टी में नमी भी रहती है जो वो पौधे की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसके अलावा उसको हीट भी देती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पौधे के लिए ज़रूरी है। ये थोड़ा सा उसमें मिक्स करें। आप अगर मुझे नेक्स्ट मौका देंगी तो मैं आपको ये यहाँ पे करके भी दिखा दूँ। मैं चाह रही थी प्रैक्टिकल हो ताकि लोगों को समटाइम बताने में समझ नहीं आ रही होती, देखने से ज़्यादा वो इम्पैक्ट आ रहा होता है कि हाँ इसको इस तरह से मिक्स करना है। जी ज़रूर, आगे जैसे बरसात जैसे ही स्टार्ट होती है, जैसे ही सीज़न आएगा तो हम जो है मैं आपको उसका प्रैक्टिकल जो है लाइव वो दिखा दूंगा कि कैसे आप जो है सब्जियों को या फ्रूट प्लांट्स को थ्रू सीड्स, बीज के थ्रू जो है वो हम उगा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आजकल आम तो हर घर में आ रहा है, आप उसकी गुठलियाँ जो है वो ज़ाया ना करें, आप उनको अपने पास रखते जाएं। बरसात का मौसम जैसे ही स्टार्ट होगा हम उसको यहाँ पे तरीकाकार बताएंगे कि आप उसको कैसे लगा सकते हैं। उसी गुटली से ही आप अपना पौधा जो है वो घर में ही तैयार करके तो उसको बाद में बड़े जो है वो पॉट में शिफ्ट करके तो आप उसको आने वाले साल में इंशाल्लाह होप्स हो कि मुझे लगता है आम का प्रोसीजर भी इतना इजी है कि गुठली 2 से 3 दिन आम लेके अगर डस्टबिन में भी पड़ी है तो वो उगना शुरू हो जाती है। हाँ जी, उसकी जो है ना वो निकल आती है। तो इसी तरह ही है कि हाँ जी, तो अगर हम उसको मिट्टी में टाइमली उसके पूरे टाइम पे हम उसको बो देंगे तो इंशाल्लाह वो पौधा आपका जो है वो विद इन 15 to 20 डेज स्टार्ट हो जाएगा। हमने फार्मिंग की बात की थी कि जो सीजन के फ्रूट्स या वेजिस नहीं होती, तो जो हम फार्मिंग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो
इन्वायरमेंट में बन के आते हैं, होती ही हेल्दी रहती है वहाँ? इसमें ये होता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए अगर वो होते हैं स्टोर्ड वेजिटेबल्स, हाँ। अगर आप देखें अक्सर हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं जो हमें फ्रेश जूस लेना है, हमें फ्रेश जूस चाहिए, लेकिन वो आप एक लिस्ट देते हैं। अब आजकल जिस तरह देखिए अनार का सीज़न नहीं है, अनार का सीज़न आजकल नहीं है, लेकिन लेकिन स्टॉक में हमें है। स्टॉक में है, हाँ। हमें अनार का जूस मिलता है। लेकिन एक दफ़ा जब हम उसको कंज्यूम करते हैं या हम उसको पीते हैं, एक जो पर हमें टेस्ट में वो समझ नहीं आ रहा होता, वो साफ करके स्टोर्ड है और उसमें वो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज नहीं रहती, टेस्ट में वो भी वाइटामिन, वो मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं रहते, तो फिर समझ नहीं आता कि हम लोग को फिर क्यों कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब फल कोई या सब्ज़ी का सीज़न स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही फ़ौरन नहीं खानी चाहिए, और जब उसका सीज़न जाने लगता है तो उस टाइम पे नहीं खानी चाहिए। क्यों? जब आपका सीज़न स्टार्ट होता है, आजकल तो मार्केट में ये प्रैक्टिस आम है, जब सीज़न स्टार्ट होने लगता है तो उसको कच्चा तोड़ के उसको जो है ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, उसको डिफरेंट किस्म की मेडिसिन लगाई जाती है। और सिर्फ फलों को नहीं, सब्जियों के साथ भी अब ऐसा है, आपका टमाटर इस तरह आ रहा है, आपका लेमन इस तरह आ रहा है, आपका तोरी कद्दू इस तरह आ रहा है कि जिनको वो मेडिसिन लगाते हैं वो सुबह मंडी तक पहुंचने तक वो तैयार हो जाते हैं। हमें समझ ये बाय लुक ये लगता है ये तो बहुत खूबसूरत और येलो किस्म का लेमन है, ये तो तैयार हो क्या है, बिल्कुल पक्के उतरे। पक्के उतरे, लेकिन वो मेडिसिन से तैयार हुआ होता है। और इन सब चीज़ों का बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप घर में थोड़ा टाइम दें, और ये टाइम आपने किसी और को नहीं, खुद को देना है। किचन गार्डनिंग के जहाँ पे फ़ायदे ये हैं कि आपको फ्री वेजिटेबल्स और फ्री फ्रूट्स मिलेंगे अपने घर से, और ये नेचुरल चीज़ है कि जब इंसान अपनी बनाई हुई कोई चीज़ या अपने खुद से उगाई हुई चीज़ आप उससे कोई फ्रूट हासिल करते हैं तो उसकी खुशी और तस्कीन ही अलग होती है। आजकल देखें, अब किसी भी बाग में आप जब जाते हैं तो जब लाइव पिकिंग खुद से कोई फ्रूट तोड़ते हैं तो वो कितनी खुशी और वो कितने मज़ेदार किस्म का एक मशगला होता है। तो जब आप घर में ही इस तरह के कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली उनके फ़ायदे के साथ साथ आप मेंटली तौर पे बहुत रिलैक्स रहेंगे। नेचर के करीब करीब आप अपने पौधे को, अपने प्लांट्स को ऑन कर रहे हैं कि ये मेरा है, मैंने उगाया है। डेफिनेट। और गार्डनिंग को तो हम कहते हैं स्ट्रेस रिलीवर है, यानी तो स्ट्रेस रिलीवर है, और दूसरा गार्डनिंग जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी समझी जाती है। तो एक आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, एक आपको फ्रेश फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं, नेचर के करीब रहने का नेचर के मौका करीब मिल भी रहा है। रह रहे हैं, और आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ जी हम जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो ये खा रहे हैं, इसमें ना ही तो कोई पेस्टिसाइड है, ना ही कोई ऐसा हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड जो डाला है, तो उससे बिल्कुल पाक है। फिज़ा, मैं दो बातें यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि मैं ऑर्गेनिक फूड यूज़ करूँ। ये हम सब लोगों के एक मेंटली तौर पे जो है ना एक मिथ बन गई कि ऑर्गेनिक फूड यूज़ करना है। ऑर्गेनिक फूड है क्या, हमें यही नहीं पता। किचन गार्डनिंग जो जितनी भी है ये सारी आपकी ऑर्गेनिक फूड है। आप उस पर जब घर में आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उन सब्जियां खुद से उगाते हैं, आप उन पर कोई खाद यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने खुद टाइम लगा दिया, दैट इज ऑर्गेनिक। आप अब देखें पेस्टिसाइड की बात आती है तो जब घर में हम कोई प्लांट उगाते हैं या सब्ज़ी उगाते हैं तो उस पर भी तो कीड़ों का, हशरात का जो है वो हमला हो सकता है। तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करें। क्या करें? सिंपल, नीम के पत्ते लें, उनको बॉयल कर लें, उसका जो पानी होगा वो आप पानी स्प्रे कर दें, बेस्ट पेस्टिसाइड है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नेचुरल सोर्स है जो हम यूज़ करें तो उससे हमारे वो पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ हो सकती है। खाद का, कंपोस्ट का मैंने आपको पहले एक तरीका बता दिया, आप वो यूज़ कर लें। इसके अलावा क्या है, आप जैसे प्याज है, अब प्याज का छिलका उतरता है, अब प्याज का छिलका उतारें, उसको आप किसी भी बोतल में 1 लीटर पानी में तकरीबन 1 मुट्ठी भर प्याज का छिलका लेके उसको भिगो के रख दें, 2 दिन उसको भिगा रहने दें, उसको स्टेन कर लें, उसका पानी आप जो है वो अपने प्लांट्स को, सब्जियों को वैसे जड़ में डाल दें, तो ये उनके लिए बेस्ट न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो हम यूज़ करके घर में बेस्ट किचन गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। आपने पहले एक क्वेश्चन किया था, जगह कम हो तो हम हर घर में इस टाइम बोटल्स आती हैं, प्लास्टिक बोटल्स आती हैं। हाँ, एक तो हमें वो कार्बोनेटेड कोलाज वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए, और अब तो पानी भी हमारा उस प्लास्टिक बोतल में आता है। अगर वो प्लास्टिक बोतल आप ले लें, घर के जो यूज़लेस जो आपके पॉट्स हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, माँ की नज़र में वो एक्सपायर है, वो उनसे पूछ के वो आप लें। उसके अलावा मिट्टी के अगर कोई पॉट्स है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो हम मार्केट से बहुत प्यारे प्यारे मिट्टी के जो है वो गमले बने हुए, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है,
तो आप उनकी डिफरेंट शेप्स, बस सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप उसकी कोई भी शेप, आप वर्टिकल बोतल को यूज़ करते हैं, हॉरिजेंटल यूज़ करते हैं, किसी भी शेप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल उसके पैंदे में उसके जो बॉटम है उसमें 2 से 3 सुराख कर दें, जिससे जब आप पौधे को पानी देते हैं तो पानी ड्रेन आउट हो जाए, बिल्कुल जितना उसको चाहिए उतना वो यूज़ कर लें। अगर वो प्लांट में, वो गमले में, वो पॉट में पानी खड़ा रहेगा तो वो उसकी जड़ों को नुकसान दे, जड़ें उसकी गलना स्टार्ट, हाँ जी, गलना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें आप किसी किस्म का कोई भी जो है वो पौधा लगा सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल उसमें जो है आप उगा सकते हैं। ठीक है। ओके, हमारे पास समिया तनवीर है, ये पूछना चाह रही है कि कौन से फल इस मौसम में लगा सकते हैं, प्लीज इसके लिए बताएं। आपका जो नेक्स्ट मौसम आ रहा है बरसात का, इसमें आप हर किस्म का फल का पौधा लगा सकते हैं, अच्छा, सब उग जाएगा, सब उग जाएगा। फेवरेट मौसम है। जी जी, 2 मौसम मैंने जैसे कि आपको पहले जिक्र किया है समिया, कि 2 मौसम जो हैं वो हमारे पास साल में अल्लाह पाक ने दिए हैं, वो एक बहार का है और एक बरसात का। ये दोनों मौसम जो हैं हमारे प्लांट्स को लगाने के लिए बेहतरीन जो है वो मौसम जो है वो काउंट होते हैं। बरसात नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है, आपका जो दिल करता है वो प्लांट आप उगा सकते हैं। जी, आवाज़ के मामला मेरे ख्याल में इशू सॉल्व हो गया होगा, अब बेहतर आपको क्वालिटी वॉइस आ रही होगी। जो लोग अभी ज्वाइन किया है, अभी सुनना शुरू किया, तो मैं उनको बताती चलूँ कि किचन गार्डनिंग के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है। शहजाद हुसैन साहब है हमारे साथ, माहा है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप फलों सब्जियों के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, तरीका पूछना है, मेथड्स पूछने हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और शहजाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपको बता देंगे कि किस तरह से हमें उगाना है और कौन सा टाइम पीरियड परफेक्ट है। और वहाँ आपको बताएंगे कि उनकी गज़ाइयत वो हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, जो हम घरों में उगा रहे हैं और जो हम बाहर से खरीद रहे हैं। अच्छा माहा, आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि जब हम बाहर से सब्जियाँ या फल खरीद के अपने बच्चों को दे रहे हैं, अब तो मैंने फलों में ये भी देखा कि उन पे कीड़े मार अद्वियात का भी स्प्रे किया जाता है। एक तो पकने के प्रोसेस में जब वो दरख्त होता है तब तो किया जा रहा होता है उनको कीड़ों से बचाने के लिए, लेकिन जब वो रेडी पे आ जाता है, बिकने के लिए, शॉप पे आ जाता है, हाँ, उसको मक्खियों मच्छरों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए उसको फिर से स्प्रिंकल किया जा रहा होता है, वो शावर जो कस्टमर को ये कहा जा रहा होता है कि जिसको पानी लगाना है, तो वो किस हद तक हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि वो अंदर तक इंजेक्ट हो जाता है। नहीं, क्योंकि बात यही है कि आप एक केमिकल आपकी बॉडी में जा रहे हैं, वो आपके जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं वो पॉइजन है, तो उन्होंने हमारे रिएक्शंस को डिस्टर्ब करना है, जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं उसको डिस्टर्ब करना है उन्होंने। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो किचन गार्डनिंग है उसको जो आज का टॉपिक इसलिए रखा है और ये अवेयरनेस देने के लिए किचन गार्डनिंग की तरफ लोगों को जाना चाहिए, उनको थोड़ा सा अपना माइंडसेट को चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम का जो इश्यूज होते हैं इस वजह से भी, तो किचन गार्डनिंग की तरफ जाएं। जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आजकल बीमारियां फैल रही हैं, यही वजह है कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करें और इस जो है किचन गार्डनिंग इसको आप उनकी प्रैक्टिस करें तो ज़रूर अपनाएं। इनफैक्ट हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब वो पेस्टिसाइड यूज़ की जाती हैं, आजकल के फ्रूट्स देखें कौन कौन से, आलू बुखारा है, खुबानी है, आड़ू है, हम ये वो वाले फ्रूट्स हैं जो हम ला के डायरेक्ट चले वॉश कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं, हम इनको पील आउट नहीं करते, हम इनका छिलका नहीं उतारते, तो ये बहुत हार्मफुल हैं। बल्कि वो जो पेस्टिसाइड यूज़ की जाती हैं उनका तो प्रॉब्लम ये है कि वो छिलका भी हो तो फिर भी वो अंदर तक जो है उसका असरात चले जाते हैं। तो इस हवाले से वो जो भी वो मच्छर मारने के लिए, मक्खियों को दूर भगाने के लिए कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ होती है तो वो बहुत ख़तरनाक है। कितनी अजीब चीज़ लगती है ना, पहले उनको तैयार करने के लिए उन पे ढेर पेस्टिसाइड सारे केमिकल लगा रहे हैं, फिर उसको सेव करने के लिए ढेर सारा लगा रहे हैं, तो आप हमें फल की बजाय ढेर से केमिकल जी, बाद में हमारे माइंड में यही होता है कि हमने तो जो फ्रूट्स खाए हैं, हमने वेजिटेबल्स खाए हैं, हमने तो फ्रेश जूस पिया है और हमने घर पे बना के पिए, हमने तो बाहर से लिया भी नहीं। अपनी तरफ से हम सारी एहतियाती अपनी तदबीर तरफ से कर कर रहे रहे हैं, हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता जो उस पे उसको उसका ट्रीटमेंट जो हुआ है ट्रीटमेंट हुआ है, उसको जल्दी राइट करने के लिए और बाद उसको फ्रेश लुक देने के लिए जो स्प्रेस किए जा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा डेंजरस हैं। फिर क्या होता है, जब वो बच्चा फॉर इंस्टेंस खा लिया उसने, तो फिर अब उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, अब उसके पेट में दर्द शुरू हो रहा है, अब उसको इचिंग हो रही है, उसको रैश पड़ रहे हैं, फिर उसका खाना पीना ख़त्म हो जाता है और फिर क्या होता है, उसकी फिर जो न्यूट्रिशन इनटेक है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और फिर हम कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। तो हमें ये नहीं पता था कि पीछे की स्टोरी है क्या। तो इसी वजह से कि फिर वही बात है, किचन गार्डनिंग की बात ही आ रही कि अवेयरनेस की बात है
इसको आप लोग घरों में करें ताकि आप खुद भी महफूज रहें अपने बच्चों को भी इससे। थोड़ी अवेयरनेस के साथ थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। आप जब एक बार यूज टू हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँगी। आमतौर पर हमें ये देखा है आजकल जो आलू बुखारे का आपने जिक्र किया, इसके ऊपर की सतह को बिल्कुल वाइट सा होता है। मैंगोज अगर लेते हैं तो उस पर ऊपर होता है। जनरली लोगों की, मुझे नहीं पता प्रैक्टिस क्या होती होगी, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ तो उसको बर्तन धोने वाला जो पूछी होती है उससे अच्छे से धो लेती हूँ, तो किसी हद तक मुझे लगता है वो ऊपर वाला केमिकल उतर गया। वो बज़ाहिर तो फिज़ा हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम बहुत रगड़ के, और जैसे आपने बताया वो कोई चीज़ इस्तेमाल करके हम फ्रूट को वॉश करते हैं, जाली सी उसके साथ अच्छे से मार के वो हमें बज़ाहिर वो जब साफ़ होता है तो हमें यही लगता है कि फ्रूट हमारा बिल्कुल साफ़ है और सेफ है, लेकिन वो जो पेस्टिसाइड है उनका असर अंदर तक जाता है। वो जब आलू बुखारा है उसका छिलका जो है, वो पील जो है वो बहुत बारीक सा होता है, तो उस पर वो अंदर तक जाता है। वो वॉश करने से या इवन के गर्म पानी से भी आप वॉश करेंगे तो वो उसके साथ ख़त्म नहीं होते। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, जैसे कि अब मैंने पहले बताया कि हमारे पास आगे मौसम आ रहा है, आपके घर में अगर आपके पास छत अवेलेबल है तो आप डिफरेंट प्लांट्स, आम का है, आलू बुखारे का, हमारा आलू बुखारा यहाँ पे नहीं होगा, अमरूद है, अंगूर है, जामुन है, उसके अलावा लीची है। आप इन सब के प्लांट्स अपने घर के रूफ टॉप पे बड़े, जो हमारे पास तकरीबन 20 to 25 इंचेस के जो पॉलीथीन बैग है, आप ना बड़े पॉट्स लें ना आप गमले खरीदें, आप उन पॉलीथीन बैग लें, उन बैग्स के अंदर आप जो है उसको भालू मिट्टी और जो कोकोपीट और थोड़ी सी कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट तैयार भी ये मार्केट से भी मिलती है, इसको मिक्स करके आप उसका वो कोई भी प्लांट उस पर लगा दो, तो मैं इंशाल्लाह वो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर वो आपको फ्रूट देगा। अब जैसे अंगूर का मैंने जिक्र किया, अंगूर की बेल तो देखने में वो बहुत बड़ी होती है, हम उसको कैसे उगा सकते हैं? आप कभी ऑनलाइन या किसी भी बाग में जाके, अंगूर के बाग में जाके आप देखें तो आप देखेंगे कि वो वाले प्लांट्स जो है वो 5 to 6 फीट की हाइट और इतना ही 5 to 6 फीट उनकी लेंथ साइडों पे जो है, इससे ज़्यादा वो पौधे को नहीं बढ़ने देते। सितंबर दिसंबर में जब उसका सीजन आउट होता है तो उसकी कटिंग कर दी जाती है, उसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज उनकी कटिंग कर दी जाती है। इसी तरह आप घर में कोई भी पॉलीथीन बैग में अंगूर की जो बेल है उसको उगाएं और उसकी साथ साथ कटिंग करते रहें और उसकी डिफरेंट शेप्स भी आप बना सकते हैं। इवन कि अगर जगह ज्यादा है तो आप उसको पूरा शेड भी बना सकते हैं, साया भी मिल जाएगा, और वो जब उस पे फ्रूट आता है तो बंचेस लगते हैं, गुच्छे लगते हैं, तो वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ये चीजें सब कुछ अपनी छत पे, अपने बालकनी में, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फिजा, जब मैं इस तरफ, मेरा शौक किस तरह आया, अगर कभी मुझे कोई टेंशन होती या मेरा स्ट्रेस आउट होता तो मैं अपने लॉन में, गार्डन में जाकर टाइम स्पेंड करता था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। वहीं से ये मेरा शौक डेवलप हुआ और फिर मैंने अपने टेरेस पे, अपनी छत पे जो है वो प्लांट्स और सब्जियां ये उगाना शुरू की। तो आप जब उनको प्लग करते हो, पिकिंग करते हो उनकी, तभी आपको बहुत अच्छा लगता है। घर की ऑर्गेनिक आपको सब्जियां और फ्रूट भी, लाइक बेबी आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, गर्मी सर्दी से बचा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये प्लांट को जब हम लगाते हैं, सब्जी का पौधा, कोई भी पौधा, तो उसकी केयर बेबी की तरह ही करनी पड़ती है। तो आप उसके लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हो जाते हो। तो ये रियल लाइफ में भी फिर आपको, यानी कि अपने, जब आपने खुद एक चीज उगाई ना, खुश होते हैं उसको फलता फूलता देख के कि अब ये बड़ा हो रहा है, ये मेरा प्लांट है, आप उसको और डेफिनेटली। और बहुत सिंपल सी और बहुत ज्यादा टिप्स है। हम घर में इसकी खाद तैयार कर सकते हैं, घर में हम इनकी पेस्टिसाइड खुद से तैयार कर सकते हैं। वो मजे की बात ये है कि वो खाद और वो पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक होंगी, उनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। वो भी इन्हीं सब्जियों से, इन्हीं दरख्तों के पत्तों से जो है वो, देखें हमारा, हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे फोर फादर्स क्या करते थे, वो हकीम के पास जाते थे। तो ये हिकमत में जड़ी बूटियों के साथ भी हम पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। जो हम प्लांट्स को दें तो वो जो हमारी मार्केट से पेस्टिसाइड इतनी खतरनाक होती है, उनसे ज्यादा फायदा देती हैं वो पौधे को। वही मानना कि अगर फल या सब्जी को कीड़ा लगना कुदरती अमल है तो उनको महफूज रखना भी एक कुदरती तरीके हैं। हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन बात है कि हमें पता नहीं है। हम जैसे रियल लाइफ में हम कहते हैं कि अगर किसी को कोई इचिंग का
या कोई स्किन का प्रॉब्लम हो गया तो इसको नीम के पत्ते से पानी बॉइल करके उससे वॉश कर दो, तो उससे क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया जो स्किन पे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जब वो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फ्लाई जब प्लांट पे हमला करती है तो आप उसको जब वो नीम के पत्तों का स्प्रे करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम यानी कि गाय वगैरह में बताता रहूँगा आपको, तो उनसे आप वो पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ऐड करूँगी कि हमें ना अपने बच्चों को ज़रूर साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। हाँ, जो क्योंकि एक तो उनकी एक्टिविटी भी होगी और दूसरा उनका एक जो है माइंडसेट है वो आएगा, अपनी नेचर जो प्रोडक्ट है इसकी तरफ भी आएगा। और फिर जो आगे शिकायत होती है कि बच्चा ये फल नहीं खाता, क्योंकि उसको पता है कि जी उसने अपने फादर या मदर के साथ मिलकर ये काम किया है, तो उसको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसने ज़रूर वो टेस्ट करना होगा। तो फिर इसी टाइम पे जब ये करेगा, इस हैबिट को डेवलप करेगा, तो फिर जो आगे जाके प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, ये नहीं करते, तो फिर ये भी एक जो आपका क्वेश्चन है कि ये भी सॉल्व हो सकता है। और बच्चों में केयर करने की, ख्याल रखने की और खुद से काम करने की ये आदत भी डेवलप होंगी, केयरिंग हो जाएंगे। उनको पता होगा कि हमने इतने टाइम पे अपने प्लांट को देखना है, उसको किस फूड की ज़रूरत है। इसी तरह वो रियल लाइफ में भी फिर उसी तरह कॉन्शियस हो जाएंगे अपने बाकी रिलेशंस के साथ केयरिंग। उस्मान इस्माइल खान साहब हमारे पास दोबारा से पूछना चाह रहे हैं, जो पौधे हम पानी में लगाते हैं, जिनको हम मनी प्लांट्स भी कहते हैं, उनका रोज़ पानी चेंज करना ज़रूरी है? डेली नहीं, आप उनको उसका बेस्ट तरीक़ेकार है 2 से 3 दिन आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने कोई भी चीज़ जो है वो पानी में अगर उगाई है तो आप ये ख्याल रखिए कि आप उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे दे रहे हैं। आप अगर सिर्फ पानी में उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसके पत्ते जो है वो पेल आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, उस तरह की कोई भी चीज़ यानी कि उसको बना के, जैसे वो प्याज का मैंने आपको जिक्र किया, आप वो बना के उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें। और ख़ासतौर पर जो ये डेकोरेशन वाले प्लांट्स हैं, इनके लिए मार्केट से न्यूट्रिएंट्स इसके वो सल्फर है, वो कार्बन है, आयरन है, हमारे प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है। तो उनका वो बाज़ार से महलूल भी तैयार हुआ मिलता है, या आप वो लेके घर में उनका महलूल तैयार करके आपके जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा सब में ऐड करते हैं। तो खुद घर में बना सकते हैं हम इनको? जी, वो घर में इसी तरह जैसे मैंने वो पहले प्याज का पानी बताया है, वो कंपोस्ट का बताया है। अब कंपोस्ट जो है उसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अगर ये सिर्फ पानी वाले पौधों को देना चाहें, कंपोस्ट में पानी ऐड करें, उसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर उसको स्टेन आउट कर लें, और वो वाला कंपोस्ट का पानी जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास समिया तनवीर है। लास्ट क्वेश्चन मैं इनका लेना चाहूँगी, ये पूछ रही है कि कौन सी सब्जियाँ हम सायादार जगहों पे उगा सकते हैं? सायादार शेड में कोई भी सब्जी उगाने, उसको हमें नेचुरल जो लाइट है वो ज़रूर चाहिए। आप सनलाइट डायरेक्ट नहीं उसको अगर दे रहे, तो जैसे दिन की रोशनी होती है, ये कम से कम लाजमी आनी चाहिए। उस जगह पे आप सभी जो है वो प्लांट्स अपने लगा सकते हैं। अब आजकल की जैसे सब्जियां हैं जिसमें करेला है और बैंगन है, इनको डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत है। इनके अलावा बाकी जितनी सब्जियां हैं आप उनका बीज जो है, हम इतनी डिफिकल्ट चीज़ों की बजाय अगर छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें और फिर आस्ता आस्ता हम ग्रेजुअली जाए ऊपर, लाइक धनिया है, पुदीना है, इन चीज़ों से हम स्टार्ट लें, मज़ा भी आएगा और फिर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। मैं आपको लहसुन अदरक वगैरह से अगर हम स्टार्ट करें, मैं आपको लास्ट में जो है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपके घर में खुश्क धनिया है, हाँ, हर घर में है, जो हर घर में है, वो जो खुश्क धनिया है वही आपका सीड है। आप कोई भी पॉट लें, उसमें जैसे पहले मैंने बताया थोड़ी सी बालू मिट्टी और कोकोपीट को मिक्स करके और हल्की बीज डाल के ऊपर हल्की सी बिल्कुल बारीक सी लेयर जो है वो आप उस मिट्टी की डाल दें, और आप देखेंगे विद इन 7 डेज जो है, और हल्का सा उसको पानी का स्प्रे करेंगे। किसी भी डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं, जहाँ पे शेडी कोई जगह है जहाँ पे बस दिन की रोशनी आती हो वहाँ पे उसको रख दें, किचन की विंडो में आ रही है, किचन की विंडो में रख दें। विद इन 7 डेज आप देखेंगे कि वो धनिया का होना शुरू इतना होगा। खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा, ग्रीन लगता जो है। बाहर से गला चढ़ा आप लेते हैं, जी, वो बिल्कुल। साफ सुथरे पत्ते, और लहसुन और प्याज का भी प्रोसीजर बहुत इजी है, वो भी अगर आप बताएं। और पुदीना, हम पुदीना मार्केट से लेते हैं, हम पुदीना के वो पत्ते उतार लेते हैं, तो आपकी जो वो शाखें हैं हाँ, आप उनको उसी तरह मिट्टी में जो है वो लगा दें, वो भी चलना स्टार्ट हो जाएंगी। लहसुन है, लहसुन आप जब छीलते हैं जिस तरह उसको अलग अलग करते हैं उसकी वो जो हाँ जी, वो
एक एक जोया जो है वो आपने उसको सीधा रख के उसको हाफ जो है वो आपने मट्टी में प्रेस कर देना है। ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा यानी कि जो है वो बाहर रहने देना। हाँ। तो वो भी आफ्टर 10 to 15 डेज। अच्छा, उसका हेड की तरफ को ऊपर रखना है क्योंकि उसका अभी होता है ना हेडर और फुटर, तो जो इस तरह से उसको जिस तरफ से हम उसको छीलना स्टार्ट करते ठीक है। हैं वो हमने जमीन में प्रेस करना है। हाँ। उसको जमीन में हमने दबाना है ठीक है। और दूसरी साइड से हम उसको ओपन रहने देना है। विद इन 10 to 15 डेज हो गया। प्याज का 2 तरीके हैं प्याज के। एक तो सीड के थ्रू है, फिर सीड के अलावा इसकी पनीरी भी बाजार से मिलती है। एक और यानी कि इसको आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे मज़ेदार चीज़ है, आप हाफ प्याज को कट करें और उसको पानी में डिप कर दें और वो तकरीबन आपको 5 to 7 डेज के बाद देखेंगे आप उसकी जो है ना वो नीचे से जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे उसकी वो जड़ें निकलना शुरू होती फिर आप उसको मिट्टी में लगा दें तो वो वहाँ से भी वो प्याज होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी वेजिटेबल्स को रिसाइकल इस तरह भी कर सकते हैं। किचन में से बहुत ज्यादा सीड्स आप जो है वो आपको लग रहा है थोड़ी बहुत गली है उसको थोड़ा निकाल के वेस्ट करो और बाकी आप कर सकते हैं। ये एंड पे मैंने ये इसलिए आसान से सब्जियां पूछी है कि एकदम से आप पैनिक ना हो कि एकदम से आपको टारगेट दे दिया गया कि आपने कल तक करेले उगाने हैं या आपने कोई बहुत बड़े बड़े तजर्बात कर लेने हैं। आप जब छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको मज़ा आएगा, फिर आपके एक्सपेरिमेंट्स भी बढ़ते चले जाएंगे और वो चीज़ें जो हैं ऐड होती चली जाएंगी। ये लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर ये तो तकरीबन हर घर में यूज़ हो रहा होता है और डेली रूटीन में जब आप अपना लगा हुआ उतार के डालेंगे तो वो आपको एक बड़ी मज़े की फीलिंग आएगी कि हाँ ये ऑर्गेनिक है। और प्रोग्राम का वक्त चूँकि कम है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जिन लोगों के सवालों के जवाब हम नहीं दे सके उनको बाद में अकोमोडेट कर देंगे और जो लोग जिन्होंने ये सजेशंस दिए हैं कि इसको वीकली लेके चला जाए किचन गार्डनिंग को या इनको इंफॉर्मेटिव टॉपिक है इसको मज़ीद आगे प्रोलॉन्ग किया जाए, तो बिल्कुल हम भी यही सोच रहे थे कि टाइम बहुत कम होता है और इसमें हम पूरा प्रोसीजर भी बता नहीं पाते। शहजाद साहब हमारे साथ हैं, हम इनके साथ मज़ीद इसी तरह की पैनल सेटिंग्स रखेंगे जिसमें हम आपको बाकायदा बीज लगाना, पनीरी लगाना, पौधा उगाना हर तरीका आपको दिखाया जाएगा और 7 डेज़ के बाद उसकी शेप क्या होगी वो भी सब दिखाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में हम आपके साथ इन टच रहेंगे और इसको प्रोलॉन्ग लेकर चलेंगे। और अभी तक का वक्त ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच सर, आपके आने का आपका बहुत शुक्रिया और इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।